ब्रह्म सकल घट माय ब्रह्म में सब घट होई। रामचंद्र तुम एम तुझ बिन एक न कोई। दीजे भरम भगाय ज्ञान कर देखो राई। तीन लोक के माय पुरुष ऐसो नहीं भाई। सुख राम राम तब बोलिया यूं तो सब सब माय। पूरन पद में घट नहीं सो गुरु कहिए आय। हर तरह से वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम को समझाने की कोशिश करी। ब्रह्म सकल घट माय ब्रह्म में सब घट हुई। हे राम, सब घट में ब्रह्म है और ब्रह्म में सब घट है। एका माय अनेक है, एक अनेका होय। एक में ही अनेक है और अनेक में भी वो एक है कि नहीं? न्यारो पद को सब कहे भेद न जाने कोय। एका माय अनेक है, एक अनेका होय। एक अनेका होय तहाँ लग न्यारो नाही। जो ब्रह्म की पैदास किस विद न्यारो क्वाही। सुख राम ब्रह्म सु दूसरो सोमत न्यारो होय। महाराज ने निर्णय किया है और यही बात रामचंद्र जी महाराज इस न्यारो घट से जो अलग है, जो घट में नहीं है, जो माया विरहित है, उस परमात्मा के भेद के बारे में पूछ रहे हैं। और वशिष्ठ जी महाराज उनको बार बार भीतर के ब्रह्म की बात सुना रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये भजन भक्ति में लग जाए और अपना जो अवतार जिस काम के लिए वो आए थे वो काम छूट जाए। ब्रह्म सकल घट माय ब्रह्म में सब घट होई। और रामचंद्र तुम एम तुझ बिन एक न कोई। हे राम जी, तुम ही ब्रह्म हो। जैसे घट में ब्रह्म है और ब्रह्म में सब घट है, इसी प्रकार तुम और ब्रह्म एक में को मिले हुए हो, दोनों एक हो। तुमसे परमात्मा अलग नहीं, तुम परमात्मा से अलग नहीं। दीजे भरम भगाए ज्ञान कर देखो राई। राई नाम राजा। हे राजा, ये जो भरम तुम पाले हो, इस भरम को तुम हटाओ। ये भरम में मत रहो कि तुमसे कोई अलग भगवान है। इस भरम को छोड़ो और ज्ञान दृष्टि से इसका विचार करो। तीन लोक के माय पुरुष ऐसो नहीं भाई तुम्हारे जैसा। तीन लोक के अंदर कोई पुरुष नहीं है। तुम अवतार हो, सारा संसार तुम्हारी पूजा करता है, तुमको भगवान मानता है और तुम भगवान बने रहो। और कोई तुम्हारे अलावा भगवान है ये भ्रम ही मत रखो। सुख राम राम तब बोलिया यूं तो सब सब माए। राम जी कहने लगे, नहीं गुरु महाराज, ऐसे तो सबके अंदर परमात्मा है, मगर मुझे तो उस परमात्मा को पाना है जिसको पूर्ण पद कहते हैं, जो शरीर से बाहर है, जो आकार में नहीं है, जहाँ आनंद ही आनंद है। पूर्ण पद में घट नहीं सो गुरु कहिए मोय। मुझे तो उस परमात्मा का भेद चाहिए। माया माही घट है, घट में माया होय। पूरन पद में घट नहीं सो ब्रह्म कहिए जोय। सो ब्रह्म कहिए जोय। राम बूझो गुरुताई। मैं तो सब में होय सर्व मेरे माई। सुख राम कहे पर ब्रह्म में तातिया घट नहीं कोय। माया माही घट है, घट में माया होय।
माया माई घट है। घट नाम शरीर, इसको कहते हैं घट। ये सब घट के अवधु सो बालक हम पाया, घड़िया घाट दिष्ट में आए से सब आप बनाया। हम घड़े हुए घाट है और हमको मिलना है अनघड़ को। हमको किसी ने घड़ाया है और हमको किसे मिलना है? जिसको किसी ने घड़ाया नहीं, जो अनघड़ है। और राम जी भी कह रहे हैं कि माया माई घट है, घट में माया होए। ये शरीर माया का है और माया में ही ये शरीर है और शरीर में माया है। पूर्ण पद में घट नहीं, सो ब्रह्म कहिए जोय। मुझे तो ऐसे पूर्ण परमात्मा को पाना है जो माया विरहित है, जो शरीर में नहीं है, जो आकार में नहीं है, जो निराकार है। सो ब्रह्म कहिए जोय, राम बूझो गुरु ताई। अपने गुरु को राम जी बार बार इसी के लिए पूछ रहे हैं। मैं तो सब में होए सर्व मेरे माई। ऐसे तो सब मुझे पता है कि मैं सबके घट में हूँ और सब मेरे घट में है। ऐसा क्यों कह रहे राम? अवतार होन काल से आते हैं और होन काल में सब है और सब होन काल में है। हम सब होन काल में है और होन काल में ही ये 3 लोग 14 भवन में जितने जीव है वो सब होन काल को दिया है परमात्मा ने। अब होन काल बैठा है मालिक बन के। अब ये अवतार होन काल से आते हैं, इसलिए भगवान राम कह रहे हैं कि मैं सबके अंदर हूँ, सब मेरे अंदर है। इस बात को मैं जानता हूँ, क्यों? वो तो होन काल से ही आया था। सुखराम कहे पर ब्रह्म ने तातिया घटने। कोई तातिया को मारा समझा रहे कि राम तो उस पार ब्रह्म परमात्मा के भेद के बारे में अपने गुरु को पूछ रहे हैं, जो घट विरहित है, जो आकार में नहीं है, जो माया से परे है। और माया माई घट है और घट में माया होए। पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घट माय। सो पद पूरन राम है, सब जन कहता जाय। क्या कह रहे राम जी? पार ब्रह्म में घट नहीं, वो पूर्ण परमात्मा में घट नहीं है, वो आकार में नहीं है, वो निराकार है। और ना पद है घटमाए, उस पद में कोई आकार ही नहीं, वो आकार में नहीं। और वहां जाने पर हम भी निराकार हो जाते हैं। हमको वहां शरीर नहीं मिलता, वहां परमात्मा में मिलने पर। सो पद पूरन राम है, सब जन कहता जाए। सभी कहते हैं कि वही भगवान है, और मुझे उसी भगवान को पाना है। सब जन कहता जाय, 3 गुण पांचो नाही। क्या नहीं? वहां 3 गुण, रजतम सत्व, या 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो पद इस ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के परे है। और वहां 5 तत्व नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस शरीर के अंदर 5 तत्व है, शरीर के बाहर भी 5 तत्व है। शरीर में ही 3 गुण है और बाहर में ब्रह्मा विष्णु महेश उसके प्रतीक है। हमको शरीर के अंदर ही 3 गुण और 5 तत्व से परे जाना है। तो 3 गुण है यहाँ त्रिकुटी तक। त्रिकुटी में जिसका ध्यान त्रिकुटी से पार हो गया, वो 3 गुणों से अलग हो गया। त्रिकुटी में पहुंचते ही हम 3 लोक से अलग हुए, त्रिकुटी पार करते ही 3 गुण से अलग हुए। और 3 गुण के परे शक्ति का लोक है, उसको पार करते ही हम ब्रह्म के लोक में चले गए। अब भीतर के 5 तत्वों को खोजो।
भीतर के पांच तत्व कहाँ है? पांच तत्व के परे जाना है तो भीतर में तो जाना है, बाहर कुछ नहीं है, सभी इसी घट में है। पांच तत्व भीतर के खोजो कहाँ है? महाराज कहते हैं जल तत्व लोई पवनाज सांसो, जल तत्व लोही पवनाज सांसो, गहने न अग्नि। जल तत्व लोही पवनाज सांसो, ये जल तत्व है हमारा खून, ये जो हम श्वास ले रहे हैं ये है वायु तत्व, और आके है अग्नि तत्व की, और अस्थियां यानी हड्डियां है पृथ्वी तत्व की, और शरीर के अंदर जो खाली जगह है वो है आकाश तत्व, और खाली जगह है सुक्मणा। ये सुक्मणा जो है, जो रीढ़ के हड्डी के अंदर से मूलाधार से 10वें द्वार तक गई है, वो खाली जगह है, वो है आकाश तत्व पोकली। तो इस सुषुम्ना के रास्ते से हमको ऊपर जाना है। अब जो कोई सुषुम्ना में प्रवेश करेगा वही पांच तत्व के परे जाएगा, नहीं तो सभी भक्ति पांच तत्व के अंदर ही है, तीन गुणों के अंदर ही है। महाराज कहते कि सब जन कहता जाए तीन गुण पांचों नाही, और मूसु ये गुरुदेव निमक नहीं दूरा जाई। हे गुरुदेव, मैं तीन गुण के अंदर ही हूँ, पांच तत्व के भीतर ही हूँ, और तुम मुझे परमात्मा बता रहे हो। परमात्मा गुण में नहीं है, परमात्मा पांच तत्व के भीतर नहीं है, परमात्मा आकार में नहीं है। राम कहो गुरुदेव को केवल राम बताय, पार ब्रह्म में घट नहीं, नापद है घट माय। राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को कह रहे हैं कि हे गुरु महाराज, मुझे उस केवल राम की प्राप्ति कराओ, वहां जाने का भेद बताओ। उस पद में आकार नहीं है, वो निराकार है, और वही मुझे जाना है। ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग है वशिष्ठ रामायण का। वैसे रामायण कई बने हैं, वाल्मीकि रामायण और सुबोध रामायण, घट रामायण, जो हमारे भरमतोड़ बानी आती थी कि नहीं पहले, उसमें घट रामायण है, तुलसी साहब का। कई प्रकार के रामायण है। एक बार 5 भाई थे और उन्होंने बिजनेस खोल रखा था। अब धंधे में गड़बड़ होती है। अब ऐसा हुआ कि उनका पूरा धंधा बैठ गया, और क्या कहते उसको, दिवाला निकल गया। दिवाला निकल गया, इसका मतलब क्या है? हाथ ऊपर कर देना। अब जिसके पैसे है वो गए, हमने हाथ ऊपर कर दिया, हमारे पास अब कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। अपने आप को दिवाला उसने जाहिर कर दिया। अब धंधा रहा नहीं, घर में पैसा नहीं, पांचों भाई बैठे, अब क्या करे, आगे कैसे चलाए? तो सबसे बढ़िया इलाज क्या है? वस्त्र पहन लेना, साधु बन जाना। साधु बन जाना। कम से कम इसकी तो व्यवस्था हो जाएगी। साधु में भी 5 प्रकार है। हमारे संत मोहनदास जी महाराज बताते हैं साधु 5 प्रकार के, एक प्रकार के साधु नहीं है, 7 प्रकार के। एक है पेट वाला। पेट वाला यानी पेट भरने का, काम करने की इच्छा नहीं होती है और काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो कम से कम साधु बन के पेट तो भर जाए। पेट तो भर जाए। ये पहला कपड़े पहन लिए, सिर के बाल मुंडवा लिए,
अब तुमको क्या पता, तुम तो कम से कम महाराज जी आओ, आओ, भोजन तो करो। बटो भोजन करो। साधु के 3 गुण, हाँ, सिर की मिट गई खाज। हाँ, क्या हुआ? सिर की मिट गई खाज, खाने को मिष्टान्न मिले और लोग कहे महाराज। 3 बातें तो पहले ही फायदा हो गया, आगे के आगे। आगे आगे। तो जिसको काम ही करना नहीं है वो साधु बन जाते हैं, वो साधु है पेट वाले। और एक प्रकार है चपेट वाले। चोट, संसार में कहीं ना कहीं चोट लगती है। हाँ, किसी का बिजनेस डूब गया, घाटा हो गया, किसी की पत्नी मर गई, पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता है, बार बार चोट लगती है संसार में, हाँ, तो वो भी साधु बन जाते हैं। ये है साधु चपेट वाले। चोट लगी, कहीं ना कहीं उसके अहंकार को ठेस पहुंची, संसार में रहते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं, बाबा बन जाते। तीसरा प्रकार का साधु है लपेट वाला। साधु बनना नहीं चाहते मगर संतों की ऐसी कृपा हो जाती है कि वो अनायास साधु के साथ लपेट जाते हैं, चिपक जाते हैं। हाँ, जैसे चुंबक और लोहा। लोहा कितना वजनदार है, बहुत। फिर भी चुंबक के तरफ आकर्षित हो जाएगा। हाँ, चुंबक से ज्यादा वजनदार लोहा होते हुए भी चुंबक में इतनी ताकत रहती है, वो लोहे को खींच लेता है। कुछ लेता है। ऐसे संतों के अंदर भी ताकत रहती है, वो अनायास ऐसे किसी जीव को अपनी ओर खींच लेते हैं। जैसे कि सहजाबाई। सहजाबाई का नाम सुना? चरणदास जी महाराज की शिष्या थी सहजोबाई। रूपवान, सुंदर। जब उसकी शादी की तैयारी चल रही थी तो वो अपने शरीर का श्रृंगार कर रही थी, बैठी हुई थी और वधू बनने के लिए मंडप में जाने के लिए सब शरीर का श्रृंगार कर रही थी। अब इतने में आ गए गुरु महाराज चरणदास और ये कई बात कही। क्या कही? थोड़े जीवन काज ही सहजो, थोड़े जीवन काज ही कहाँ गुथावत शीस। रहना है जाना, रहना है जाना, यहाँ से मरना बिस्वा बीस। ये कई शब्द कहा चरणदास जी महाराज ने। हे सहजो, थोड़े से जीवन के लिए तुम कहाँ माथा गुता रही हो, शीश को बाल को सवार रही थी। अब जाना है, रहना नहीं, मरना बिस्वा बीस। अब यहाँ से तो एक दिन जाना ही है, रहना नहीं है, मरना तो निश्चित है। और इतने थोड़े जीवन के लिए तुम दुल्हन बनने जा रही हो, अपना श्रृंगार कर रही हो। गुरु महाराज के ये कई शब्द कान पे पड़ते ही सब छोड़ दिया और निकल गई गुरु महाराज के शरण में। शादी के मंडप में नहीं गई। एक ही शब्द, सदगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। मानना चाहिए ना मन ने। यहाँ तो कितने भी शब्द गए तो हम जैसे कि वैसे ही है। जीव भी तो कई प्रकार के हैं, कुछ पत्थर के जैसे है, कुछ कपूर के जैसे है और कुछ लाख मेन के जैसे है, तो कुछ पत्थर के जैसे है। बरसे मेघ जमी गल जावे, पत्थर नर मन होई, मेरे राम पत्थर नर मन होई।
करमी को ज्ञान न लागे, यूं करमी को ज्ञान न लागे, शब्द भी दे नहीं कोई, साधु भाई करड़ू परतन सीजे, संतो भाई करड़ू परतन सीजे, बाळो आग 5-10 दिन रे, बाळो आग 5-10 दिन रे, सपने ही सला नहीं बीजे, साधु भाई करड़ो परतन सीजे, संतो भाई करड़ो परतन सीजे। बरसे मेघ जमी गल जावे, बारिश होती है तो जमीन गल जाती है, पत्थर नरम नहीं होते। ऐसे ही पत्थर बुद्धि वाले कर्मी मनुष्य, ज्ञान कितना भी उनके सामने कहो ज्ञान नहीं लगेगा। अब कुछ जीव है धातु के जैसे, धातु भी परगले पन सोगी बिन नाय, सोना भी परगलता है मगर सुहागी डालने सिवाय नहीं। सुहागी डालने के बाद अब कुछ जीव सत्संग में आके उनका दिल जैसे सोना पिघलता है वैसे वो भी पिघल जाते हैं, और कुछ लाख मेन के जैसे है, जब आग के साथ रखेंगे तो पिघलेंगे, नहीं तो नहीं पिघलेंगे। कुछ जीव लोहे के जैसे है, आग में डालो तो घन की चोट उस पे कितनी भी मारो वो नरम हो जाएंगे, और आग से हटते ही जैसे के वैसे, संगत में आके पिघल जाएंगे, सत्संग के दूर हुए तो वैसे की वैसे। ऐसे कई प्रकार के जीव है और कई प्रकार के साधु है। अब सहजो भाई चपेट में आ गई संत के वचन के। दूसरा प्रमाण है रज्जब जी का। रज्जब जी भी शादी करने जा रहे थे और सुमेर में उनके गुरु दादू साहब थे। दादू साहब के दर्शन के लिए सहज स्वभाव से गए कि अब नई जिंदगी प्रारंभ होनी है, गुरु महाराज के दर्शन करके शादी को निकल जाए। अब रज्जब को देखते ही दादू साहब के मुख से ये वचन निकले, रज्जब तूने गज्जब करी, सिर पर बांधा मोर, और आया था हरि भजन को, चला नरक की ठोड़। अरे रज्जब, तू तो आया था परमात्मा का भजन के करने के लिए, अब सिर पे मोर यानी मुकुट, वो रहते ना वो शादी का मुसलमान में, मुसलमान थे वो, ऐसा सेहरा बांध रखा था और नए नए वस्त्र परिधान करके गुरु महाराज के चरणों में झुके तो गुरु महाराज के मुख से यह वचन निकले, आया था हरि भजन को, गयो नरक की ठोड़। अब तू तो नरक की ओर जा रहा है, तू तो हरि भजन के लिए आया था। ये की शब्द लग गया और अपने भाई को कहा जिसका नाम था गजब अली, तुम जाके उस लड़की के साथ शादी करो, अब मैं शादी के लिए नहीं जाऊंगा। और कहते हैं कि उसी वस्त्र में दूल्हे के वेश में जीवन भर रहे, कि इसी दूल्हे के वेश में गुरु का मुझे ज्ञान मिला और महान संत कहलाते हैं आज भी। तो ये है लपेट वाले साधु, पेट वाले, चपेट वाले, लपेट वाले, कोई है साधु एट वाले। एट नाम साधु होने पर बहुत बड़ी महिमा होती है, लोग मानते हैं, लोग पूछते हैं तो उनको बड़ी अकड़ आती है, उनका छाता खुलता है, तो इसीलिए वो साधु बन जाते हैं। साधु बन जाते हैं। कुछ साधु ऐसे विचारों के हैं और कुछ साधु है पांचवा प्रकार ठेठ का, यानी पहले भी साधु था, आज भी साधु है, कल भी साधु रहेगा। यानी ऐसा खोजी जो
अपने भीतर को परमात्मा को पाने के लिए ही साधु बना है। यह है ठेठ का साधु। अब ये 5 भाई बन गए साधु। अब साधु बनना आसान है, मगर ज्ञान कहाँ से लाएंगे? अब पहले तो पेट पूजा करनी है, भूख लगी थी और दिन भर से कुछ खाया नहीं था। एक गांव में गए, किसी सेठ के यहाँ रामायण का पठ चल रहा था। 5 भाई ने कहा कि चलो जाके रामायण के पाठ में चले जाते हैं। अब भेषधारी थे, मोबाइल जिसका हो तो चालू करो, मोबाइल का लाइट बनाओ। अब भेषधारी थे, 5 के 5 गए रामायण के पाठ में, और आते ही लोगों ने सम्मान से उनको व्यासपीठ पर बिठा दिया। अब आया, ज्ञान तो कुछ था नहीं।